नमस्कार। मैं अंजना अंजना श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रथम वर्ष की शोध छात्रा हूँ। मेरा विषय है बुद्ध का कमंडल लद्दाख यात्रा वृत्त में अभिव्यक्त लोकतंत्र। लोकतंत्र सिर्फ एक शब्द नहीं है, वह सिद्धांत है, साथ व्यवहार भी। यह एक राजनीतिक व्यवस्था है जिसमें जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि सरकार का संचालन करते हैं। जिसे हम लोकतंत्र कहते हैं, उसके बारे में ऐसा माना जाता है कि वह अंग्रेजी की डेमोक्रेसी का हिंदी अनुवाद है। पश्चिम के राजनीतिक सिद्धांतों की परंपरा में इस शब्द का प्रयोग प्राचीन काल से ही होता रहा है। इस शब्द की उत्पत्ति प्राचीन यूनान में प्रचलित दो शब्द डेमोस और क्रेटो से हुई थी। इन्हीं दो शब्दों को मिलाकर डेमोक्रेसी बना। डेमोस का अर्थ है जनता और क्रेटोस का अर्थ है शासन या सरकार। यानी शाब्दिक अर्थ की दृष्टि से देखा जाए तो डेमोक्रेसी का आशय जनता का शासन या जनता की सरकार से है। द न्यू एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका वॉल्यूम 4 से उद्धृत। लोकतंत्र में समानता, स्वतंत्रता और मानवाधिकारों का सम्मान महत्वपूर्ण होता है। यह व्यवस्था केवल राजनीतिक स्थिरता को नहीं बल्कि समाज में विविधता को भी बढ़ावा देती है। जोसेफ ए शुपिटर लिखते हैं, लोकतंत्र न तो जनता की सरकार है और न ही उसकी अपनी आकांक्षाओं को अभिव्यक्त करने का साधन, बल्कि वह एक ऐसा तंत्र है जिसमें समाज के आगे बढ़े तबके 2, 3 या 4 प्रतिनिधि राजनीति के बाजार में खड़े होते हैं और जनता अपने मत के जरिए उनमें से किसी एक के हाथ में देश के भाग्य सौंप देती है। जोसेफ ए शुपिटर, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी से उद्धृत। प्राचीन काल में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने अर्थात स्थान परिवर्तन को ही यात्रा कहा जाता है। इस प्रकार यात्रा करने वाले यायावर जब अपने निजी अनुभवों, अनुभूतियों के साथ प्रस्तुत करते हैं या लिपिबद्ध करते हैं, उसे यात्रावृत्त कहा जाता है। सौंदर्य की दृष्टि से उल्लास की भावना से प्रेरित होकर यात्रा करने वाले यायावर एक प्रकार से साहित्यिक मनोवृत्ति के माने जा सकते हैं और उनकी मुक्त अभिव्यक्ति को यात्रा साहित्य कहा जाता है। संगीतापी संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में समकालीन हिंदी यात्रावृत्त से उद्धृत। यात्रावृत्त में लोकतंत्र का विषय गहराई से शामिल होता है। ये यात्रावृत्त न केवल स्थलों का वर्णन करते हैं बल्कि उसमें समाज, संस्कृति और राजनीतिक मुद्दों पर भी विचार प्रस्तुत करते हैं। यात्रा के दौरान लेखक विभिन्न सामाजिक मुद्दों का सामना करते हैं, जैसे जातिवाद, धार्मिक भिन्नता, आर्थिक विषमताएं आदि। यह लोकतांत्रिक विमर्श को समृद्ध बनाता है। यात्रावृत्त में राजनीति के महत्व पर भी चर्चा की गई है। राजनीति का अर्थ सिर्फ किसी नेता के हाथ निर्णय लेने की तरीका से नहीं है। राजनीति के अंतर्गत विभिन्न दलों, नेताओं, मतदाताओं, विभिन्न आंदोलनों आदि आते हैं। राज्य का संचालन करने वाली राजनीतिक स्थितियों से यात्रा साहित्य हमेशा संबंधित रहता है। इसलिए यात्री की दृष्टि सत्ता का स्वरूप, विभिन्न दल, चुनाव प्रक्रिया, न्याय व्यवस्था आदि भर भी जाती है। यात्रा के समय जिन जिन राजनीतिक गतिविधियों का चित्रण यात्रा साहित्यकार करता है, सालों बाद वह उस देश की राजनीति का इतिहास बन जाता है। अतः यात्रा साहित्य में जिस राजनीति का चित्र है वह सचमुच राजनीतिक इतिहास बन जाता है। बुद्ध का कमंडल लद्दाख कृष्णा सोबती द्वारा लिखी गई यात्रा वृत्तांत है, जिसमें लेखिका ने लद्दाख की प्राकृतिक सुंदरता, संस्कृति, राजनीति और वहां के लोगों के जीवन को भी प्रस्तुत किया है। इस यात्रा वृत्त में लोकतंत्र के कई महत्वपूर्ण पहलुओं को लेखिका उजागर किया गया है। लद्दाख की यात्रा के दौरान लेखक ने वहां की विविध संस्कृतियों और परंपराओं का अनुभव किया है। यह विविधता लोकतांत्रिक सिद्धांतों का प्रतीक माने जाते हैं, जिसमें विभिन्न समुदायों और धर्मों का सम्मान किया जाता है। बुद्ध का कमंडल लद्दाख में लेखिका ने लद्दाख की धार्मिक सहिष्णुता और संवाद को भी महत्व देते हुए चित्रित करता है। धार्मिक सहिष्णुता से तात्पर्य है विभिन्न धर्मों के प्रति आदर एवं प्रेम भाव का प्रदर्शन करना। डॉक्टर राधाकृष्ण के अनुसार धर्मों के बीच भेद महत्वपूर्ण इसलिए मालूम होता है कि हम अपने धर्मों के मूल सत्य के संबंध में जानकारी नहीं रखते। डॉक्टर एस राधाकृष्णन, स्पीचेस एंड राइटिंग से उद्धृत। विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच सहयोग और समझदारी लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत बनाते हैं। लेखिका ने यह दर्शाया है कि कैसे धार्मिक सहिष्णुता लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। यह जानना सुखद लगा कि अशोक महान द्वारा कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाने की
ऐतिहासिक घटना को लद्दाख ने वार्षिक समारोह के रूप में याद रहा है। इस विशेष दिवस को खूब धूमधाम से मनाया जाता है। कृष्णा सोपाती, बुद्ध का कमंडल, लद्दाख से उद्धृत। यात्रा के दौरान लेखक ने लद्दाख के लोगों के साथ बातचीत की, जिससे सामाजिक न्याय और समानता के मुद्दे उभर कर सामने आते हैं। वहां के लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हैं, जो लोकतंत्र की आवश्यकताओं में से एक है। लेखक ने इन विचारों को साझा करते हुए लोकतंत्र के प्रति स्थानीय लोगों की प्रतिबद्धता को दर्शाया है। लद्दाख की राजसी वंशावली का चित्रण भी प्रस्तुत यात्रा वृत्त में अत्यंत विस्तृत रूप से दिखाया गया है। मैं बिना ब्रश के ही उन राजाओं और योद्धाओं को अपनी कल्पना में जिंदा कर रही हूँ। सनगे नमग्याल, दाइल्दन नमग्याल, दाइलगस नमग्याल, नीमा नमग्याल, पत्संग नमग्याल, तेगमांग नमग्याल, तेहसपाल नमग्याल, जोरावर सिंह। जोरावर सिंह ने नुरुदा सेसिन को लद्दाख का गवर्नर नियुक्त किया। पुराने समय में किलों के देखभाल के लिए लद्दाख में किलंदर को नियुक्त करते हैं। किला कमांडर को लद्दाख में खारपोन कहलाते हैं। यहाँ के गवर्नर लोहपोन नाम से जाने जाते हैं। महाराज की सेनाओं को माकपेन पुकारते हैं। राजा के कोषाध्यक्ष के लिए चगसान शब्द का प्रयोग किया जाता है। राजा के चीफ न्यायाधीश शेक्सपोन के नाम से जाने जाते हैं और राजा का कोतवाल चगसी गोबास है। लद्दाख में स्थानीय स्वशासन की प्रणाली लोकतांत्रिक मूल्यों का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। लेखिका ने वहां की पंचायती प्रणाली का उल्लेख भी इसमें किया है, जिसमें स्थानीय समुदाय अपने मामलों में निर्णय लेने में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। यह स्वशासन स्थानीय लोगों को सशक्त बनाता है और लोकतंत्र को आगे बढ़ाता है। राजसी शासन पद्धति होते हुए भी प्रजाओं का विश्वास शासन में पंचायती की भागीदारी था। नीमा नमग्याल के काल में राज्य परिवार के झगड़े सुलझाने के लिए एक उच्च सामंती का गठन किया था। राज्य और प्रजाओं की ओर से चुने हुए इन समिति के सदस्य में राजसी परिवार के 9 सदस्य, पुरोगा के 8 सदस्य, मंत्री और लोपों के 50 सदस्य, पंचायतों के सरपंच के 4 सदस्य, गोमपाओं के लामा के 10 सदस्य, लहसा का प्रतिनिधि सदस्य, कश्मीर के ऊन और पश्मीना व्यापारी 6 सदस्य। इस प्रकार कुल 88 सदस्यांग है और इन समिति के मुख्य वरिष्ठ लामा है। शासन की सुविधा के लिए समिति कई निर्णयों को अपनाकर लोकतंत्र की संवेदनाओं को पूरा करते हैं। समिति के निर्णयों के अनुसार खारबू और खाटी का नियंत्रण ताशी नमग्याल को नहीं देगा, उनके पास सिर्फ पुरेगा का शासन ही देगा। इसी तरह बाल्टिस्तान और कश्मीर के बीच आने जाने वाले व्यापारियों को परेशान न करने का निर्णय भी प्रस्तुत समिति लेती है। जनताओं के बीच पारस्परिक संबंध और सहजरी भाव पैदा करने में ऐसे राजनीतिक निर्णय अत्यंत उपयोगी है। लोकतंत्र केवल एक प्रणाली नहीं, बल्कि यह एक संवेदना है। लद्दाख की यह सामाजिक संरचना लोकतांत्रिक मूल्यों के अस्तित्व को उजागर करने में सहायक मानी जाती है। लोकतंत्र केवल चुनाव नहीं, बल्कि यह नागरिकों की सहभागिता, उनके अधिकार और उनकी जिम्मेदारियों को समझना है। बुद्ध का कमंडल लद्दाख की यात्रा केवल एक भौगोलिक अनुभव नहीं है, बल्कि यह लोकतंत्र के विभिन्न पहलुओं को समझने का माध्यम भी है। लेखिका ने सांस्कृतिक विविधता, स्थानीय स्वशासन, सामाजिक न्याय और पर्यावरणीय संवेदनशीलता के माध्यम से लड़ाई के लोकतांत्रिक मूल्यों को उजागर किया है। यह यात्रा वृत्त लोकतंत्र की व्यापकता और उसकी जड़ों को दर्शाता है। इतने में मेरा विचार हम समाप्त करते हो। धन्यवाद।